नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कर्क लगन के 12 भावों में शुक्र क्या क्या फल देता है इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। कर्क लगन में शुक्र 4th हाउस यानी कि सुख भाव का स्वामी भी है और लाभ भाव 11th हाउस का स्वामी भी है। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुक्र विवाह, पत्नी, वीर्य, वाहन, टीवी, फिल्म्स, मॉडलिंग, कला, सभी ऐश्वर्य की वस्तुओं का कारक ग्रह भी है। कर्क लगन में शुक्र बाधक ग्रह भी होता है। चर लगन में 11th लॉर्ड 11वें भाव का स्वामी बाधक ग्रह होता है। शुक्र लग्नेश चंद्रमा को शत्रु मानता है। कर्क लगन के जातकों को शुक्र की महादशा अंतरदशा में हेल्थ प्रॉब्लम होती है और प्रत्येक कार्यों में रुकावट भी आती है। अब मैं आपको कर्क लगन में शुक्र का प्रत्येक भाव के अनुसार फल बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लगन की। कर्क लगन में शुक्र अगर पहले भाव में बैठा हो चंद्रमा की राशि में तो जातक अट्रैक्टिव बहुत होता है, सुंदर बहुत होता है, रोमांटिक बहुत होता है और अपोजिट सेक्स के लोगों में उसका ध्यान अधिक रहता है। जातक हंसमुख होता है, जातक को समाज में मान सम्मान भी बहुत मिलता है, प्रसिद्ध होता है। जातक अधिक आयु में भी यंग दिखता है, अपनी एज से हमेशा वो छोटा ही दिखेगा। जातक दीर्घायु होता है, जातक की आयु लंबी होती है। शुक्र 4th लॉर्ड भी है, चौथे भाव का स्वामी भी है, तो यानी कि 4th लॉर्ड का लगन में होना राजयोग है। जातक को जीवन में बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं, मकान, वाहन, संपत्ति का बहुत सुख प्राप्त होता है। कर्क लगन में शुक्र दूसरे भाव में सिंह राशि में होता है। लाभ भाव का स्वामी यदि धन भाव में बैठा हो तो जातक धनवान बहुत होता है, धन की बचत बहुत होती है, जातक की वाणी मधुर होती है, जातक का मुख सुंदर होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, आंखें भी बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। लेकिन जातक थोड़ा सा विलासी प्रवृत्ति का होता है। जातक कुशल वक्ता होता है, कुटुंब के सदस्यों से अच्छे संबंध होते हैं, सुंदर पत्नी का सुख भी प्राप्त होता है। कर्क लगन में शुक्र 3rd हाउस में कन्या राशि में होता है और शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाता है। जातक में कामुकता अधिक होती है, मैरिड लाइफ में परेशानी होती है, भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। जातक धार्मिक भी होता है और धन लाभ के लिए बहुत परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। आराम से धन नहीं कमा पाएगा, बिना मेहनत के नहीं कमा पाएगा। 4th लॉर्ड शुक्र अपने से 12वें में होने के कारण माता का सुख कम प्राप्त होता है। मकान संपत्ति बनाने में भी बहुत परेशानी होती है। लेकिन 3rd हाउस में चाहे वो नीच का शुक्र बैठा है या वो वाहन का सुख जरूर देता है। यदि संपत्ति का सुख मिल भी जाए तो उसका व्यय हो जाता है, क्योंकि 4th लॉर्ड अपने से 12वें भाव में बैठा हुआ है, व्यय भाव में बैठा है। कर्क लगन में शुक्र 4th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है। यह पंच महापुरुष योग है, मालव्य योग है। जातक को जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, मकान का, संपत्ति का सुख बहुत अधिक मिलता है, बड़े बड़े वाहनों का सुख भी मिलता है, माता का प्यार अधिक मिलता है। व्यवसाय में भी धन लाभ होता है। जातक राजा के समान जीवन जीता है और परिवार का नाम भी रोशन करता है। कर्क लगन में शुक्र 5th हाउस में मंगल की राशि वृश्चिक राशि में होता है। जातक में कामुकता बहुत अधिक होती है, रोमांटिक बहुत होता है, लेकिन जातक को स्त्री सुख और संतान सुख बहुत प्राप्त होता है। संतान के जन्म के बाद जातक की उन्नति भी होती है।
जातक को संगीत, काव्य, कला के क्षेत्रों में भी रुचि अधिक होती है। कंप्यूटर, डिजाइनिंग, पेंटिंग में भी रुचि अधिक होती है। जातक की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। कर्क लगन में शुक्र 6th हाउस में धनु राशि में होता है। लाभ भाव का स्वामी और सुख भाव का स्वामी दोनों त्रिक भाव में होने के कारण लाभ में कमी होती है और धन लाभ के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जमीन जायदाद संपत्ति बनाने में बहुत कठिनाई आती है। सुखों में कमी हो जाती है। जातक के शत्रु बहुत अधिक होते हैं। विवाह का कारक शुक्र त्रिक भाव में, रोग भाव में हो तो वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता है। पत्नी बीमार रहती है। जातक का ध्यान पराई स्त्रियों में चला जाता है। जातक को यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत होती है। शुक्र 7th हाउस में मकर राशि में होता है। भावम नियम के अनुसार 4th लॉर्ड, चौथे भाव का स्वामी अपने से 4th में यानी कि 7th हाउस में बहुत शुभ फल देगा। जातक को जीवन में भौतिक सुख बहुत प्राप्त होंगे। दिखने में बहुत सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा। जातक की पत्नी भी बहुत सुंदर होती है और वैवाहिक जीवन का सुख बहुत प्राप्त होता है। पति पत्नी में प्रेम भी बहुत होता है। जातक को माता और पिता दोनों का बहुत शुभ फल मिलता है, सुख मिलता है। व्यापार में भी लाभ होता है। शुक्र 8th हाउस में कुंभ राशि में होता है। शुक्र त्रिक भाव में हो तो जातक की मैरिड लाइफ खराब रहती है। मैरिड लाइफ में परेशानी रहेगी। पत्नी बीमार रहती है और जातक का बाहर ध्यान भी भटकता है। उसके अफेयर भी हो सकते हैं। परिवार के सुख में कमी होती है। धन लाभ नहीं हो पाता। जातक को डायबिटीज हो सकती है, गुप्त रोग हो सकते हैं, पेट से संबंधित रोग भी होते हैं। शुक्र 9th हाउस में अपनी उच्च राशि में मीन राशि में होता है। जातक को जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा। मकान, संपत्ति प्राप्त होगी। माता पिता दोनों का सुख प्राप्त होगा। और 11th लॉर्ड का अपने से 11वें भाव में, भावम नियम के अनुसार 11वें भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में हो तो जातक को बहुत धन लाभ देता है। भाग्य में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। सभी इच्छाओं की, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। मित्रों से, बड़े भाइयों से भी लाभ होता है और विवाह के बाद भाग्य उदय होता है। स्त्री के सहयोग से 9th हाउस का शुक्र स्त्री के सहयोग से उच्च राशि में होने के कारण भाग्य में उन्नति होगी। शुक्र 10th हाउस में मंगल की राशि मेष राशि में होता है। 4th लॉर्ड का 4th हाउस पर दृष्टि देना यानी कि जातक को जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। मकान का, संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। वाहन का सुख प्राप्त होगा। और 11वें भाव का स्वामी यदि शुक्र 10th हाउस में बैठा हो तो जातक टीवी, फिल्म, मॉडलिंग, होटल, रेस्टोरेंट, कंप्यूटर के व्यवसाय में धन लाभ बहुत अच्छा कमा सकता है। जातक की उन्नति में स्त्रियों का बहुत सहयोग रहेगा। मंगल की राशि में शुक्र होने के कारण जातक में थोड़ी सी कामुकता भी रहेगी। शुक्र 11th हाउस में अपनी ही वृष राशि में होता है। लाभेश लाभ भाव में हो तो जातक बहुत धनवान होता है और प्रत्येक कार्य में उसे लाभ होता है। जिस भी काम में हाथ डालेगा उसमें उसे लाभ होगा। जातक को मकान, संपत्ति, वाहन का सुख बहुत मिलेगा। जातक बहुत बुद्धिमान होता है, मधुर वाणी बोलने वाला होगा और स्त्री मित्रों से भी लाभ होगा। अब बात करते हैं शुक्र अंतिम भाव 12th हाउस में। शुक्र 12th हाउस में मिथुन राशि में होता है। 4th लॉर्ड का स्वामी और 11th लॉर्ड का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी, दोनों त्रिक भाव में, व्यय भाव में, 12वां भाव व्यय भाव होता है। होने से जातक को जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। मकान, संपत्ति बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। धन लाभ प्राप्त करने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। धन की कमी रहेगी। और शुक्र 12th हाउस शैया सुख का भी भाव है।
तो शुक्र 12th हाउस में हो तो ये शैय्य सुख के लिए तो बहुत अच्छा होता है, जहाँ तक को शैय्य सुख बहुत मिलेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानी हो सकती है और कोई गुप्त रोग होने की भी संभावना रहती है। शुक्र विवाह का कारक है, अगर शुक्र 12th हाउस में बैठा हो तो पत्नी बीमार भी होती है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।